नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सहारनपुर जनपद में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत प्रथम चरण में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। लोकसभा चुनाव का जनपद में शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए पुलिस के द्वारा कड़े बंदोबस्त किए गए थे। मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। अपने मत का प्रयोग करने के लिए युवा समेत पुरुषों व महिलाओं समेत बुजुर्गों मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। सहारनपुर जनपद में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के अंतर्गत प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीनों में कैद हो गई। अब 4 जून को उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। सहारनपुर से सुमित जॉर्ज की रिपोर्ट। लखीमपुरी खीरी के जिले के निघासन कस्बे में आयोजित बीजेपी के बूथ सम्मेलन पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए खीरी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी अजय मिश्रा टेनी को भारी मतों से जिताने का दम भरा। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा उतना ही बड़ा गुंडा। बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। विपक्षी पार्टियों को जमानत बचाना मुश्किल पड़ रहा है। लखीमपुर खीरी से हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पहले चरण के चुनाव की सभी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से जीत रही है। विपक्षी दल अपनी जमानत बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी 2014, 2019 का रिकॉर्ड तोड़ करके लाखों वोटों के अंतर से यह सीट भी जीतेंगे। और देश में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 370 से अधिक कमल के फूल और 400 से अधिक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सांसदों को जिता करके भेजें। और एक तरफा आंधी है, तूफान है, भाजपा की जीत हो रही, भाजपा कमल खिल रहा है। धन्यवाद। देखिए, श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जनता सब कुछ कह रही है। सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश होने जा रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत देश होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जालौन पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव बच्चा है और मैं उनका चच्चा हूं और इस बार फिर बीजेपी की भारी मतों से सरकार बनेगी। इस लोकसभा चुनाव में जनता से सपा बसपा और कांग्रेस से दूरी बना ली है। इधर 6 महीने में सपा बसपा कांग्रेस जनता के बीच से दूर है। कभी ये लोग कोई कार्यक्रम जनता के बीच में नहीं चलाए। हम लोगों का जो एनडीए गठबंधन है, सभी घटक दल गांवों में ग्रास रूट तक हम लोग जाकर के समझा रहे हैं। आज जो प्रदेश के हालात हैं, आपने देखा कि सपा बसपा कांग्रेस केंद्र और प्रदेश में मिलीजुली गवर्नमेंट थी, तब भी ये लोग महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाए। लेकिन एनडीए गठबंधन ने 35% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया। अब वो जल्द ही अपना कानून का रूप ले लेगा। दूसरी चीज़, इसी प्रदेश में कांग्रेस और सपा की सरकारें जब हुआ करती थी तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते। आज 7 साल में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक भी दंगे नहीं। आज गरीब कमजोर कानून का राज अपने को महसूस कर रहा है। गांधी का कहना है कि इस बार एनडीए जो गठबंधन है वो 150 सीटों पर समेट कर रह जाएगा। इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, वो दोनों बच्चे हैं, हम उनके चच्चा हैं, ठीक है ना। एक भी गांव में बता दें कि जिस बूथ पर गए हों, हम जिला गिना दें, गांव गिना दें, बूथ गिना दें, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। आज देश की सत्ता की पार्टी ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी से समझौता की है, समाजवादी पार्टी समझौता की, तो कहीं ना कहीं कुछ है तब ना। बहुत सी पार्टियां घूम रही हैं देश में, ऐसा नहीं है। हम लोग
हम यहाँ आए हैं ना, हनुमान जी अकेले लंका गए थे ना, यहाँ कितने हनुमान हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन में पुलिस और अंतर जनपद बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए तीनों बदमाश बाजार और मंदिरों में जाती हुई महिलाओं के साथ लूट किया करते थे। बीते दिनों कोचनगर में 2 महिलाओं के साथ बदमाशों ने टप्पेबाजी की थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पुलिस ने 21,000 नकदी, 3 तमंचा समेत एक बाइक बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। थाना कोच अंतर्गत काली मंदिर के पास अभी विगत कुछ दिनों पूर्व हुई महिला के साथ चैन लूट की घटना व मलंगा नाला के पास महिला के साथ हुई टप्पेबाजी की घटना का आज एसओजी सर्विलांस व थाना पुलिस ने अनावरण किया। उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज आदि के आधार पर संदिग्धों की तलाश की गई। उसी क्रम में आज कैलिया बाईपास पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर 3 बदमाश आ रहे थे, जिन्हें रुकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायरिंग की। आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा की गई फायरिंग में 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी हुई है। 3 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से 3 तमंचा, 5 जिंदा कारतूस व लूट के 21,200 रुपये बरामद किए गए हैं। घायल दोनों बदमाशों को चिकित्सालय इलाज के लिए भेजा गया है। गिरफ्तारी कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी थाना क्षेत्र में गुजरने वाले हाईवे पर उस समय चीख पुकार मच गई जब खड़े हुए ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से आए ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ट्रॉली पर सवार 4 महिलाओं की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, तो वहीं ट्रॉली में सवार 20 से 25 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर सवार रिश्तेदारी में नामकरण संस्कार में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को कब्जे में लेकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। लगे गाड़ी रोक दई बल्ब सामान न लगे तो बल्ब जग ही नहीं रो तो ठाड़े करते तो मैं आए ठेला वालों उन्हें माथे टक्कर पीछे थे। अच्छा, कितने लोग उसमें सवार थे? उसमें तो वहाँ कुल लोग थे कम से कम 50। ऐसे गिनती का मान पूरा भरो तो पूरा भरा था ट्रैक्टर। 4 लोगों की डेथ भी हो गई है। और सब घायल। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कुंवर पुत्ते तो आए थे। अब किस प्रोग्राम में आप लोग गए थे? वो गए थे लड़का बहुत नाती पैंती गई थी। कि ये बीरेंद्र सिंह हैं जो कुंवरपुर थाना छिबरा गाँव कटराउज के रहने वाले थे। इनकी लड़की को लड़का हुआ था, जिसमें एक कुआं पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें ये बिछवा थाना क्षेत्र में आए थे मैनपुरी में। और उस कार्यक्रम से वापस जाते समय करीब 4:30 बजे इनका ट्रैक्टर खराब हो गया था, जिसमें वो ठीक कर रहे थे तो पीछे से एक ट्रक ने इनको टक्कर मार दी, जिसमें ट्राली पलट गई। उसमें जो लोग बैठे थे उसमें औरतें, बच्चे और कुछ आदमी थे। जो पलटने के बाद काफ़ी लोग घायल हो गए। उसमें 3 महिलाओं की मौके पर मृत्यु हो गई थी, जिन्हें मोर्चरी भेजा गया है। लगभग 23 लोग घायल थे, जिसमें से 11 लोगों का उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। कुछ लोगों को मामूली चोटें थी, जहां CSC से वापस कर दिया गया है प्राथमिक उपचार के बाद। 2 लोगों को, 2 जो लड़कियां हैं 17-18 साल की, उनको बेहतर इलाज के लिए शिफाई रेफर किया गया है और सभी घायलों का समुचित उपचार कराया गया है। तत्काल मौके पर पहुँच करके पुलिस ने पूरी फौरी तौर पर जो रेस्क्यू की कार्रवाई है उसको की है और ट्रैक्टर को साइड में करा करके यातायात सुचारू कराया गया है और जो ट्रक है वो मौके पर पकड़ लिया गया है और इसमें शेष विधिक कार्रवाई की। उपचार के दौरान भी सर किसी की डेथ हो गई? एक महिला की उपचार के दौरान जब लाया गया था तो एक महिला की उसमें मृत्यु हो गई है। तो कुल 4 कैजुअल्टी हुई है और 2 हायर सेंटर सफाई को रिफर हुए हैं। 12 लोगों का मामूली उपचार के बाद जो प्राथमिक उपचार है उसको वापस किया गया है और 11 का इलाज जिला अस्पताल में किया गया है। उनमें भी कोई गंभीर चोट डॉक्टरों द्वारा नहीं बताई गई है।